नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के वीडियो में क्या मैं आपको बताने के लिए आया हूँ, क्या मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ, उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, आज का वीडियो हमारा रहने वाला है क्लास 7 का ही, जो हम लोग चैप्टर अभी एनसीईआरटी का इंग्लिश का देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 8, होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स, होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। इससे रिलेटेड दो वीडियोस जो है मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, और ये हमारा तीसरा वीडियो है एक्सप्लेनेशन का। क्योंकि दोस्तों आप भी समझ सकते हैं ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, तो इसलिए पार्ट बाय पार्ट जो है पढ़ने में क्या है आसानी भी है, और इसको समझना क्या है हमारे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया, इसको 3 भागों में जो है बांट रखा है। तो ये लास्ट हमारा जो है रहने वाला है एक्सप्लेनेशन का वीडियो। तो चलिए अभी तक क्या मैंने आपको बताया है एक बार जो है रिकैप कर लेते हैं। तो देखिए, हमने देखा कि इस चैप्टर में दो जो है फ्रेंड्स है, एक आनंदा और दूसरा कौन है, सौम्या। तो फर्स्ट जो है सौम्या जो है लेटर लिखती है किसको, आनंदा को, और वो जो बताती है किसके बारे में, तो बताती है आपको नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में। एक्चुअली ये है कहां, तो ये आपका न्यू दिल्ली में है। और इसका जैसे मैंने बताया था कंस्ट्रक्शन का काम, इनॉग्रेशन का काम, और साथ ही साथ जो एक विजन, एक दृष्टि बोल सकते हैं, जो सपना जो देखे थे वो देखे थे कौन, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है ना। और इसका 2018 में काम शुरू हुआ और 2019 में जो है बन के कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने देखा कि जो भी हमारे सोल्जर्स है अभी तक, यानी 1947 से लेकर के, यानी अभी तक जितने भी हमारे वॉर्स हुआ है, जितने भी हमारे ब्रेव हार्ट्स है, फॉलन हीरोज है, जो हमारे बोल सकते हैं जो सुप्रीम सेक्रीफाइस जो है कंट्री के लिए दिए हैं, उनका क्या है उस नेशनल वॉर मेमोरियल में टैबलेट्स में, यानी हर ईंट में उनका क्या है नाम मेंशन है। और इसके बाद हमने देखा कि 1962 का वॉर, इंडिया चाइना का वॉर, ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो 1962 का वॉर हमने देखा। इसके बाद किसका, 1965, ये किसके साथ हुआ था, तो इंडिया एंड चाइना के साथ हुआ था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं 1965, तो इंडिया और पाकिस्तान। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है 1971, ये एक्चुअली में लड़ाई तो हुआ था इंडिया और बांग्लादेश, पाकिस्तान और उसके बाद बांग्लादेश के बीच, लेकिन इंडिया क्या है इंटरफेयर करके इन 1971 को जो है, जो ईस्ट पाकिस्तान जो है माना जाता था, उसको बना दिया गया क्या, बांग्लादेश, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं कि जो बांग्लादेश बनाने का काम और एक नए कंट्री को जो है उभारने का काम जो है वो इंडिया किया था। तो इसमें जो है इंडिया सपोर्ट किसको किया था, तो आपको किया था बांग्लादेश को, ठीक है ना। इसमें भी क्या है हमने जो है पाकिस्तान को हराया था। इसके बाद एक और वॉर हमने देखा 1999 का, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं क्या, कारगिल वॉर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कारगिल वॉर, ठीक है। तो ये सारा जो हमने देख रखा था। इसके अलावा जो हमने देखा कि जो आपका नेशनल वॉर मेमोरियल है वो आपका 4 जो है वॉल से घिरा, ये 4 जो है सर्कल से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, 4 सर्कल से घिरा हुआ है, ठीक है ना। और चारों जो सर्कल्स का नाम जो दिया गया वो आपका दिया है चक्रास। क्या नाम दिया है, चक्रास, ठीक है ना। तो चक्रास में हमने देखा एक हमें सबसे पहले क्या मिला, सर्कल ऑफ इमॉर्टेलिटी, जो हमारा क्या था, अमर चक्रा, क्या था, अमर चक्रा। इसके बाद हमने क्या देखा, सर्कल ऑफ ब्रेवरी, सर्कल ऑफ ब्रेवरी, तो ये हमारा क्या था, वीरता चक्र, क्या था, वीरता चक्र। इसके बाद जो हमने देखा क्या था, त्याग चक्रा, ठीक है ना, त्याग चक्रा। इसके बाद जो लास्ट हमारा था ये आपका क्या था, रक्षा चक्रा। तो ये चक्रास के बारे में भी हमने देखा, ठीक है ना। अब जो ज्यादा और इससे ज्यादा डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो प्लीज जो हमारा लास्ट वीडियो है आप उसको रेफर कर सकते हैं, आप उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। यू विल हैव ईच एंड एवरी डिटेल्स मेंशन ओवर देयर, ओके। तो चलिए अब जो है बात करते हैं, अभी तक जो हम लोग पिछले वीडियो में कहां तक कवर किए थे। तो संस्कृत का एक श्लोक था, ठीक है ना, जो सौम्या जो है रेफर कर रही थी साइटेशन के माध्यम से, हतो वा प्राप्य श्रेयसी स्वर्ग जित्वा या भोज्य से महिमम तस्मा दुतिष्ठ कौन्तेय युद्धाय
कृत निश्चय, ठीक है ना। तो ये मैंने बताया था, इस श्लोक का मतलब ये है कि अगर आप लड़ते हैं तो क्या है, आप वीरगति को प्राप्त होते हैं, वीरगति को प्राप्त होते तो आप स्वर्ग में आपको जगह मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप जीत जाते हैं, अगर आप जीत जाते हैं तो पृथ्वी पर जो है एक राजा की तरह जो है आपको याद किया जाएगा, राजा की तरह जो है बोल सकते हैं, आपके अंदर वो फीलिंग आएगा। तो इस संस्कृत श्लोक से जो है हमें यही मैसेज मिलता है कि उठो और लड़ाई के लिए क्या है, तैयार हो जाओ, ठीक है ना। तो ये भागवत गीता से जो है श्लोक उठाया गया है, ठीक है ना। काफी जो है इंस्पायरिंग बोल सकते हैं। चलिए इसके बाद जो है एक ज्यादा नहीं, एक स्मॉल जो है पैराग्राफ छूट गया था, इसको भी कवर कर लेते हैं। पेज नंबर 126 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, पेज नंबर 126। देखिए, वी रीच्ड बेंगलुरु यस्टरडे। अभी सौम्या कह रही है कि हम लोग बेंगलुरु जो है कल ही पहुंचे हैं। I have written a long letter as I could not help sharing this inspiring experience with you। अब सौम्या ये कह रही है कि मैं जो है ये जो इंस्पायरिंग स्टोरी है बिना शेयर किए तुम्हारे साथ जो है रह नहीं सकी। गिव माई रिगार्ड्स टू योर मॉम एंड डैड, ठीक है ना। अपने मम्मी और पापा को मेरी तरफ से नमस्ते बोल देना। आई मिस योर मॉम्स छोले भटूरे, ठीक है ना। अब ये सौम्या कह रही है कि वह तुम्हारे जो मम्मी का हाथ का जो छोले भटूरे जो मैंने खाया था उसको क्या है बहुत ज्यादा मैं मिस कर रहा हूँ, ठीक है ना। यू नो आई एम अ फूडी, पता है मैं जो खाने का बहुत शौकीन हूँ। से हेलो टू अमित, ठीक है ना। आप अमित को क्या करना, हेलो बोल देना, ठीक है ना। योर फ्रेंड सौम्या। तो ये हमारा सौम्या का लेटर क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो आप जो है पेज देखेंगे तो यहां से हमारा जो है पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है। अब बस रिवर्स हो जाएगा। अब जो है लेटर कौन लिखेगी, आनंदा। अब किसको लिखेगी, सौम्या को, ठीक है। हाउस नंबर, ये सेक्टर चंडीगढ़, यानी जो है ये कहां रह रही है, चंडीगढ़ में, ठीक है ना। और वहां हमने देखा सौम्या का एड्रेस बेंगलुरु का एड्रेस था, ठीक है। इसके बाद डेट आते हैं 24 अप्रैल 2022। डियर सौम्या, इट वॉज सच अ प्लेजर टू रिसीव योर लेटर, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा खुश थी तुम्हारे लेटर रिसीव करने के बाद। I enjoyed reading your experience of the visit to the National War Memorial in Delhi। जो भी तुमने लेटर में शेयर की, मैं तो पढ़ के क्या है बहुत ज्यादा जो है खुश हो गई, और मुझे एक तरह से बोल सकते हैं मेरे दिल को भी क्या है छू गया, ठीक है ना। As well as your observation and feelings during the visit। साथ ही साथ मैं ये कह सकता हूं कि जो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन था, चीजों को समझने का, चीजों को आंकने का, तुम्हारे विजिट के टाइम पे जो एजुकेशनल ट्रिप जो ऑर्गेनाइज स्कूल के द्वारा किया गया, वो सारा जो टाइम पीरियड कहीं ना कहीं उसको तुमने क्या किया, एंजॉय किया। उसको तुमने क्या किया, बहुत सारा चीज जो है लर्निंग के फॉर्म में तुमने क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया। तो ये क्या है, पॉजिटिव चीजें हैं। यू रियली हैव एन आई फॉर डिटेल। आई फॉर डिटेल का मतलब हो गया चीजों को समझना, चीजों को जानना, एक उत्सुकता, एक क्यूरियोसिटी क्या है बना रहना, ठीक है। और ये कह रहा है एंड बीइंग द सेंसिटिव पर्सन दैट यू आर, बहुत ही ज्यादा क्या हो, तुम जागरूक हो, तुम्हारे अंदर क्या है, लालसा है, तुम्हारे अंदर क्या है, इच्छा है कि ये चीजें क्या करते हैं, हमें सीखना है। तो इस तरह से का क्यूरियोसिटी क्या है बहुत कम लोगों में, इसीलिए बोला गया कि यू आर सच अ सेंसिटिव गाय। You have been able to capture the essence of the emotions associated with this memorial। और इस जो मेमोरियल यानी ये जो स्मारक के साथ बोल सकते जो इसेंस है, जो सार है, जो समझ है, उसको कहीं ना कहीं तुमने क्या किया है, इमोशनली जो है उससे कनेक्ट हुआ है, वो क्या है तुम्हारे दिल को छू गया है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये वही कर सकता है जो भावनाओं में बह के किसी चीज को एहसास कर सके, ठीक है। I was happy to hear that you got an opportunity to visit the National War Memorial। ठीक है ना। अब ये कह रहे कि मैं बहुत खुश थी कि तुम्हें, और ये सुनने के बाद कि तुम्हें ऐसा अपॉर्चुनिटी जो नेशनल वॉर मेमोरियल को विजिट करने का मिला है। अपॉर्चुनिटी पता ही होगा, अवसर। आई हैव हर्ड लॉट अबाउट इट, मैंने भी क्या इसके बारे में बहुत सुना है। सम पीपल माइट सी अ वॉर मेमोरियल एज जस्ट अ मॉन्यूमेंट, statue and edifice to celebrate a war or victory, to commemorate those who were martyred or injured in a war। ठीक है ना।
अब ये इसको कुछ लोग इस स्मारक को एक बिल्डिंग के रूप में, यानी एडिफाइस का मतलब मैंने लिखा हुआ है भवन या बिल्डिंग, इसको क्या है सिर्फ बिल्डिंग के तौर पे, सिर्फ भवन के तौर पे या एक कंस्ट्रक्शन के फॉर्म में ही समझ सकते हैं। लेकिन जो बोल सकते हैं एक इमोशनली कनेक्टेड होते हैं तो इसके दर्द को भी समझ सकते हैं कि वाकई में जो हमारे फॉलन हीरोज थे, जो ब्रेव हार्ट्स थे, वाकई में इन्होंने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया, तभी हम लोग क्या है सुरक्षित है, तभी हम लोग क्या है जो भी एक्टिविटीज जो है करना चाहते हैं वो फ्रीली क्या है परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, in my view it is also an expression of deep gratitude for the supreme sacrifice made by our brave soldiers। यही है कि मैं, मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैं तो आभार व्यक्त कर रहा हूं, ठीक है ना, ये कृतज्ञता या क्या बोलेंगे आभार व्यक्त कर रहा हूं सोल्जर्स का, जिनके कारण हम लोग क्या है आज फ्रीली जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं। जो भी हमारे आज भी देखो तो हमारे बहुत सारे सोल्जर्स क्या है, they are protecting our national integrity, they are doing their services 24/7 day and night, कोई भी सिचुएशन हो हर सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार है, तभी हम लोग क्या है आज वीडियो बना पा रहे हैं, आप क्या है सुन पा रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट है डिफेंडिंग द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है ना, ये आपका सॉवरेनिटी क्या हो गया, संप्रभुता, और डिफेंड का मतलब पता ही होगा रक्षा करना, ठीक है ना, तो रक्षा कर रहे हैं और क्या हमारे जो संप्रभुता है उसको क्या है बनाए रखे हैं। इसके बाद है आई फील मोटिवेटेड, मैं बहुत ज्यादा क्या है मोटिवेटेड फील कर रही हूँ, एंड आई एम सीरियसली थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस फॉर सर्विंग माय मदरलैंड, और मैं गंभीर हूं इस बात को लेकर के कि मैं भी क्या करूंगी आर्म्ड फोर्सेस जो है ज्वाइन करूंगी, मैं भी अपने मातृभूमि का क्या है सेवा करूंगी, मैं भी जो है देश के लिए क्या है लड़ना चाहती हूँ, ये सारा आनंदा जो है एक्सप्रेस कर रही है। आई ऑल्सो फील इट इज आवर ड्यूटी टू पीरियोडिकली विजिट सच प्लेसेस टू ऑनर आवर वैलिएंट सोल्जर्स, और ये बता रही है कि देखिए ये हमारा ड्यूटी भी बन जाता है, ये हमारा कर्तव्य भी बन जाता है कि जो हमारे ब्रेव हार्ट्स थे, जो हमारे ब्रेव सोल्जर्स थे, उनको एक रिस्पेक्ट देने के लिए हमें पीरियोडिकली टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, विजिट करना चाहिए। honor our valiant soldiers who have made great sacrifices for us, जो हमारे लिए क्या है सर्वोच्च जो है बलिदान दिए हैं। Their sacrifices enable us to walk freely in our country without fear of enemy threats, ठीक है ना, अब उन्हीं का ये सर्विस से हम लोग क्या है, हम लोग को एक तरह से जो है एक जगह से दूसरी जगह आसानी से वॉक कर सकते हैं, जा सकते हैं, और हमें क्या है कोई भी दुश्मन का डर नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई दुश्मन है तो उससे लड़ने के लिए हमारे क्या है वीर सैनिक तैयार है। It is nice of your teacher and school to arrange this visit to give you all a chance to learn about India's heroes and also pay your respect to them, ठीक है ना, बोल सकते हैं ये बहुत अच्छी बात है कि आपका स्कूल और आपके टीचर ये सारा जो है नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में एक्सप्लेन किए, ये विजिट जो है ऑर्गेनाइज किए, ये बहुत ही पॉजिटिव चीजें हैं, ठीक है ना। द आइडिया ऑफ योर क्लास टू मेक अ प्रेजेंटेशन एट द स्कूल एंड मेकिंग एवरीवन अ पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस इज वंडरफुल, और एक प्रेजेंटेशन आपको पता है टीचर जो है बताई थी कि ऐसा करो मॉर्निंग असेंबली के टाइम पे, यानी स्कूल का असेंबली जब होता है तो उसी टाइम क्या है प्रेजेंटेशन शो करो, तो इससे होगा क्या स्कूल के और भी जो बच्चे हैं वो भी कनेक्टेड हो जाएंगे, उस सभी को क्या है एक मौका मिल जाएगा नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में जानने का, और जो हमारे फॉलन हीरोज हैं उनके एक्शंस को, उनके बहादुरी को समझने का जो है एक मौका मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आई होप इट गोज वेल, और साथ ही साथ जो है प्रेजेंटेशन के लिए जो है बोलती है मैं आशा करता हूँ ये अच्छा ही होगा, एंड मोटिवेट्स द स्कूल स्टूडेंट्स टू ज्वाइन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, हाँ अच्छा सॉरी इसमें एक और चीज बोली है बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रेजेंटेशन, और जो प्रेजेंटेशन के लिए जो है बेस्ट ऑफ लक बोल रही है, साथ ही साथ ये कह रही है आई होप इट गोज वेल, मैं आशा करती हूँ ये अच्छा ही होगा, एंड मोटिवेट्स द स्टूडेंट, और विद्यार्थियों को क्या है मोटिवेट करेगा टू ज्वाइन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस,
और जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए बच्चे क्या है प्रेरित होंगे। योर लेटर हैज रिमाइंडेड मी ऑफ अ टाइम व्हेन वी विजिटेड द वार मेमोरियल इन आवर सिटी। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो है आनंदा ये कह रही है कि तुम्हारा जो लेटर है ना मुझे एक वक्त का, मुझे एक टाइम का याद दिलाता है जब मैं वार मेमोरियल अपने सिटी में जहां हुआ था वहां मैं विजिट की थी। इफ आई रिमेंबर करेक्टली, यदि मैं उसको सही तरीके से याद करूं, द डे वाज नेशनल मार्टियर्स डे। ठीक है ना, जो राष्ट्रीय शहीद दिवस उस दिन मनाया जा रहा था। वाइल विजिटिंग वन ऑफ चंडीगढ़ गार्डन, मैं कहां विजिट कर रहा था, एक जो चंडीगढ़ का जो गार्डन था वहां विजिट कर रहा था। वी सॉ लॉट ऑफ एक्टिविटी अराउंड द बोगनविला गार्डन इन सेक्टर 3, यानी चंडीगढ़ में जो सेक्टर 3 है वहां पे एक बोगनविला गार्डन है, वहां जो ये चीज हमें देखने को मिला। एज वी अप्रोच द गार्डन, जैसे ही हमने क्या है गार्डन में पहुंचा, वी सॉ पीपल ऑफरिंग फ्लावर्स एंड प्रेयर्स, लोग क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, फ्लावर्स यानी पुष्प जो है अर्पण कर रहे हैं, एक तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, एक तरह से जो सोल्जर्स है उनको क्या है याद किया जा रहा है। वी ज्वाइंड द ग्रुप, हम लोग क्या है उस ग्रुप में ज्वाइन कर लिए। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना, जिज्ञासा। And quickly realized that they were all there to pay respect to the soldiers at the war memorial, और ये लोग वही थे, ये लोग वही कर रहे थे जैसा तुम अपने लेटर में नेशनल वार मेमोरियल के बारे में बताई है, उसी तरह से इन लोग भी जो फॉलन हीरोज को क्या कर रहे थे, रिस्पेक्ट दे रहे थे। When I think back about my visit where everyone was dedicating flowers as a mark of respect to our soldiers, ठीक है ना। अब ये कह रहा है जब मैं उसको फिर से याद करता हूं तो मुझे ध्यान आता है कि जो मेरा विजिट था उसमें सभी लोग क्या कर रहे थे, पुष्प को जो है समर्पित कर रहे थे एक रिस्पेक्ट के रूप में। जो भी हमारे सोल्जर्स शहीद हो गए, जो भी हमारे सोल्जर्स जो है देश के लिए कुर्बान हो गए, उनको एक तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ द फॉलोइंग पोएम, ठीक है ना। मुझे एक पोएम का जो है याद आता है, मैं एक बार उसको तुमको बताना चाहती हूँ। क्या है, ये आप लोग पढ़े होंगे, माखनलाल चतुर्वेदी जो हमारे कवि है हिंदी के, उन्होंने ही जो है ये पोएम लिखे थे जिसका हेडिंग है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा मतलब फूल जो होता है ना उसका इच्छा क्या है, क्या इच्छा है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। ठीक है, जो सुरबाला है ये कह रहा है कि उसका जो गहना है मैं उसमें गुथना नहीं चाहता, ऐसा मेरा चाह नहीं है। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, ठीक है ना। अब जो है नेक्स्ट ये क्या है, ये इस लाइन से जो है एक्सप्रेस हो रहा है कि फूल का ये भी चाह नहीं है, जो प्रेमी माला है, जो शादी यानी जोड़े में, यानी बोल सकते हैं एक मैरिज में, जो एक बॉन्ड में जो लोग बंध रहे हैं उसमें भी मैं जो है उनका एक तरह से जो है बोल सकते हैं कि उसमें भी मेरा चाह नहीं है कि उनके मालों में क्या है मैं गुथा जाऊं। चलिए आगे देखिए, चाह नहीं सम्राटों के शब्द पर हे हरि डाला जाऊं। अब ऐसा नहीं कोई सम्राट है, कोई जो है राजा है, महाराजा है, वो मर चुके हैं और उनके ऊपर क्या है मुझे क्या करो, चढ़ा दो, ठीक है ना, ये भी मेरा चाह नहीं है। चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इतराऊं, ठीक है। दूसरा ये भी मेरा चाह नहीं है कि जो देव है, देवी देवता है, उसके ऊपर जो आप जो है पुष्प चढ़ाते हैं वहां भी मेरा चाह नहीं है, और मैं इतराऊं कि मुझे क्या है भगवान के ऊपर चढ़ाया जा रहा है, ये भी मेरा चाह नहीं है। ये चाह किसका, पुष्प का, जो है फूल का बताया जा रहा है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, अब ये अपने वनमाली को, गार्डनर को जो है पुष्प ये कह रहा है कि मुझे तोड़ लेना, ठीक है, उस पथ में तुम देना फेंक, और उस रास्ते पे जाकर के तुम फेंक देना मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर बने। अब जो है उस पथ पर देना फेंक जिस रास्ते से यानी सोल्जर्स गुजर रहे हैं, और वो इसलिए जा रहे हैं कि उसे उन्हें जो है देश की रक्षा करना है। जिस रास्ते से वो क्रॉस हो रहे हैं और उनके मन में ये सोच है कि हम जो है मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए जा रहे हैं, उस रास्ते पे क्या करना, मुझे तुम फेंक देना, और यही मेरा क्या है, चाह है। यही जो है पुष्प की क्या है, चाह है।
चलिए, बहुत ही अच्छा पोयम है और ये ऐसा फील होता है कि देखिए एक पुष्प का क्या इच्छा है, ये वैसा इच्छा है कि मतलब राजा महाराजा के बोल सकते हैं शब पे भी नहीं चढ़ना चाह रहा है। इसके अलावा जो है जो भगवान है, देवी देवता है, उसके ऊपर भी नहीं, शादी का जोड़ा है वहां भी नहीं, बस एक ही चाह है कि जो रास्ते से, जिस रास्ते से जो है सोल्जर्स गुजर रहे हैं और उनके अंदर बस एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हमें देश के लिए कुछ कर गुजरना है, बस उसी रास्ते पे मुझे क्या करना, जो है फेंक देना, उनके पैर से मैं दब जाऊं मंजूर है, लेकिन उसी रास्ते पे मुझे तुम फेंक देना। चलिए, बहुत ही अच्छा पोएम था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यू लाइक द पोएम। अब उसके बाद जो है फिर आनंदा कहती है कि मैं आशा करती हूं कि ये पोएम जो है तुम्हें पसंद आया होगा। आई मस्ट से आई वॉज इंस्पायर्ड बाई योर आइडिया ऑफ प्रेजेंटिंग द वैलरस स्टोरीज ऑफ इंडियाज सोल्जर्स। और जो तुम्हारा प्रेजेंट करने का, तुम्हारा जो है बताने का तरीका, जो हमारे जो वैलरस, जो हमारे बोल सकते हैं वैलर सोल्जर्स यानी साहसी जो है सैनिक लोग हैं, उसके बारे में बताने का आइडिया क्या है, जिसके थ्रू में बहुत ज्यादा क्या है इंस्पायर्ड हो गए, मुझे भी क्या है बहुत ज्यादा प्रेरणा मिला है। देर आर, और साथ ही साथ स्टोरीज भी, इंडिया का भी स्टोरीज जो है सुनने के बाद मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिला है। देर आर सो मेनी स्टोरीज ऑफ करेज, बहुत सारी कहानियां जो है क्या है साहस का है, bravery and sacrifice which remind us that many of the challenges we face in our lives are inconsequential का मतलब मैंने लिखा हुआ है नगण्य। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर आप बहादुरी का बात करें तो ऐसे जो है हमारे सोल्जर्स का, इतने बहादुर सैनिक जो अपने देश के लिए कुर्बान हुए हैं, उनके सामने जो हमारा जो काम है ना वो क्या है, नगण्य है, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है, उनके सामने हम क्या है तुच्छ पड़ रहे हैं। ठीक है, देखिए कितनी बड़ी बात जो है बोला गया है कि हमारे लाइफ में जो जितने भी चैलेंजेस आते हैं, लाइफ में जो हमारे जितने भी चुनौतियां आता है, उन लोगों के चुनौतियों के सामने जो है हमारा चुनौती कुछ भी नहीं है। देखो आप लोग देखे होंगे, अभी हाल फिलहाल ही जो है न्यूज में आया था कि जो हमारे 2 या 3 सोल्जर्स जो है यानी कश्मीर में ड्यूटी कर रहे थे और बर्फ में क्या है वो बेचारे दब के जो है मर गए। सोच सकते हैं कैसे जो है हमारे मदरलैंड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कितना साहस का काम जो है कर रहे हैं। ठीक है ना, ये अब जो हम लोग छोटा छोटा चुनौती को समझते हैं बहुत बड़ा चुनौती है, अरे एक्चुअल में अगर आपको चुनौती देख रहे हैं तो जाओ कभी उनका ड्यूटी को एक बार, मैं कहता हूं कि 24/7 24 घंटा सिर्फ उनके साथ स्पेंड करो, फिर आपको पता चल जाएगा कि वाकई में जो हम जो छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए जो है इतने लड़ते रहते हैं, उनके सामने कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, वी कैन एंजॉय पीस इन आवर कंट्री एंड द लग्जरी ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज विद आवर फ्रेंड्स because armed forces are alert and work hard to create that environment for us। और ये जो माहौल जो देख रहे हो, मतलब हम आइडिया आपके साथ एक्सचेंज करते हैं, आप अपना आइडियाज मेरे साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, और बाकी सारा जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है कहीं ना कहीं ये हम उस कारण कर पा रहे हैं जो कि हमारे सोल्जर्स, जो कि हमारे सैनिक क्या है हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हमें क्या है सुरक्षा दे रहे हैं, हमें एक तरह से गार्ड कर रहे हैं, हमें एक तरह से क्या कर रहे हैं डिफेंड कर रहे हैं 24/7, और उन लोग क्या है अलर्ट है, तभी हम लोग ये सारा एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पा रहे हैं। चलिए, वेरी रिसेंटली आई रेड इन द न्यूज़पेपर दैट कैप्टन अनुज नायर MVC महावीर चक्र, यानी हाल में ही जो है मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी है कि कैप्टन अनुज नैयर नाम का, यानी ये कैप्टन के पद पे थे, ठीक है ना, जिनका नाम क्या था अनुज नैयर MVC महावीर चक्र से इनको सम्मानित किया। एंड इंडियन आर्मी ऑफिसर ऑफ द 17 जाट रेजिमेंट, यानी ये किससे बिलोंग कर रहे थे तो 17 जाट रेजिमेंट, रेजिमेंट का मतलब पलटन, एक बोल सकते हैं बटालियन, उसको ये क्या उस पर्टिकुलर रेजिमेंट का यानी जाट रेजिमेंट का ये क्या थे कैप्टन थे। वाज पॉस्ट्यूमसली अवार्डेड द महावीर चक्र। पॉस्ट्यूमसली का मतलब दोस्तों मैं बता चुका हूं, इसको बोलते हैं क्या आफ्टर द डेथ, मरने के बाद जो है वैसे सोल्जर्स जो बहुत अद्भुत साहस का परिचय दिए हैं उनको जो है सम्मान के लिए
चाहे कोई भी मेडल मेडल दिया जाए, चाहे वो आपका परमवीर चक्र हो, महावीर चक्र हो, उसी को बोला जाता है पोस्ट्यूमसली। इंडिया सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है ना। भारत का क्या है, दूसरा जो है बहादुरी के लिए अवार्ड है। पहला आप लोग को पता चल गया होगा पीवीसी, पहला क्या था पीवीसी, और दूसरा क्या है एमबीसी, क्या है एमबीसी। इसके बाद फिर और भी हमने देखा है, ठीक है ना, ये कृति, और उसके बाद एक क्या है शौर्य चक्र, ठीक है ना। तो ये सब जो कृति चक्र, शौर्य चक्र, ठीक है, महावीर चक्र, फिर उसके बाद जो है आपका जो है परमवीर चक्र, ये सब जो है क्या है मेडल्स है, ये हमने देख रखा है। इसके बाद है फॉर एग्जेम्पलरी वैलर, एग्जेम्पलरी वैलर की मतलब अद्भुत जो है साहस, ड्यूरिंग द कारगिल वॉर इन 1999, ठीक है ना। तो ये 1999 जो कारगिल वॉर हुआ था, ठीक है ना, मैं इसका बात कर रहा हूं। तो इसमें जो है कैप्टन अनुज नैयर अपना जो कंट्रीब्यूशन वॉर टाइम पे दिए वो काबिले तारीफ था, जिसके लिए इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आई लुक फॉरवर्ड टू लर्निंग मोर अबाउट हिम, मैं चाहता हूं कि उनके बारे में और ज्यादा जानूं। मीनवाइल आई लर्नड दैट हिज मदर मीना नैयर, ठीक है ना। अभी मैंने एक चीज और मुझे जो है जो सुनने को मिला है, क्या मिला है कि उनके जो मम्मी यानी जिनका नाम क्या है मीना नैयर हैज रिटन अ मेमोयर, ठीक है ना। ये मेमोयर का मतलब हो गया इतिहास, या बोले पर्सनल अकाउंट या पर्सनल डिटेल्स, ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं मेमोयर, जिसको क्या बोला जाता है इतिहास, ठीक है। टाइटल्ड टाइगर ऑफ द्रास, यानी उस जो मेमोयर उस जो बुक का नाम है वो क्या है टाइगर ऑफ द्रास, कैप्टन अनुज नैयर। 23 कारगिल हीरो विच आई शैल सर्टेनली गो थ्रू, मैं इस बुक को जो है क्या करूंगी पढ़ूंगी। आई एम शेयरिंग विद यू एन एक्सर्प्ट ऑफ हर इंटरव्यू विद IANS, ठीक है ना। तो ये एक्सर्प्ट का मतलब क्या होता है खंड, यानी उसका उनका जो इंटरव्यू है उसका एक भाग, ठीक है ना, मैं आपको बताने के लिए जा रही हूं। राइटिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट थिंग्स, सबसे छोटा छोटा जो चीज है उसके बारे में बोल रही है कि लिखी है। अबाउट योर चाइल्ड हु इज नॉट विद यू रियली यूज्ड टू शेक मी, अब ऐसा बच्चा, ऐसा लड़का जो क्या है आपके साथ नहीं है, जो आपके साथ नहीं है वो क्या है मुझे एक तरह से झकझोर देता है, मुझे क्या करता है हिला देता है कि उनकी इतने छोटे छोटे बारीकी चीजों को क्या है वो लिखी है। इसके बाद है but gradually I came to terms with it by telling myself that if I did not write about him, no one in the world would or could or no one will know about Anuj's sacrifice, ठीक है ना। अब ये कह रही है उसकी मम्मी कि अगर मैं अपने बेटे के बारे में छोटा छोटा चीज, सबसे जो छोटा चीज है अगर उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, जो क्या है मेरे दिल को छू जाता है, तो बताओ ये सब कौन बताएगा, ये सब जो है पूरा वर्ल्ड जो है कैसे जानेगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है मैं जो है ये बुक इसीलिए लिखी हूं। इसके बाद है इट इज ट्रूली सेड आवर फ्लैग डज नॉट फ्लाई बिकॉज द विंड मूव्स, इट फ्लाइज विद द लास्ट ब्रेथ ऑफ ईच सोल्जर्स हु डाइड प्रोटेक्टिंग इट, ठीक है ना। देखिए बहुत अच्छा कोट किया गया है, ये बोल रहे हैं आवर फ्लैग डज नॉट फ्लाई, हमारे जो झंडे उड़ते ऐसे नहीं है, बिकॉज द विंड मूव्स इट, क्योंकि हवा जो उसे क्या है हिलाता है। ये कह रहा है इट फ्लाइज विद द लास्ट ब्रेथ ऑफ इट्स सोल्जर, ये कैसे उड़ता है, तो जो सोल्जर जो सैनिक है उसका अंतिम जो है सांस के थ्रू ये उड़ रहा है, ठीक है ना। हु डाइड प्रोटेक्टिंग इट, जो इसे यानी जो है सुरक्षा देने, यानी फ्लैग को सुरक्षा देने में जो लास्ट जो है सांस जो उनका चल रहा है उसके साथ ये क्या कर रहा है उड़ता है। कितना अच्छा लाइन लिखा। आई हैव शेयर्ड योर एक्सपीरियंस विद मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, मैंने तुम्हारा अनुभव जो है बहुत सारे दोस्तों के साथ मैंने शेयर की है। वी ऑल विश टू विजिट द नेशनल वॉर मेमोरियल, और हम लोग सभी क्या है इच्छा रखते हैं कि नेशनल वॉर मेमोरियल क्या है जरूर विजिट करेंगे। दिल्ली वी हैव फाउंड आउट अ मोबाइल ऐप
एक क्या है, हम लोगों को एक मोबाइल ऐप मिला है जिसका नाम क्या है, नेशनल वॉर मेमोरियल एंड म्यूजियम, यानी उस ऐप का नाम है नेशनल वॉर मेमोरियल एंड म्यूजियम। दिस ऐप इज वेरी इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव का मतलब है बातचीत करने का जो जरिया है क्या बहुत ही सुगम है, बहुत ही आसान है। एंड प्रोवाइड्स आंसर्स टू आवर क्वेरीज इन 21 लैंग्वेजेस। और जो हम लोग पूछताछ करते हैं, क्वेरीज का मतलब क्वेश्चंस, जो भी सवाल होता है, ठीक है ना, जो हम पूछते हैं वो क्या है 21 लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी 21 भाषाओं में जो है बात कर सकते हैं। देखो कितना अच्छा है। द मुराल्स ऑन द वॉल आर इंचेंटिंग। अब देखो जो मुराल्स बताया गया है, मुराल्स जो मैंने बोला था, बड़ा सा जो है तस्वीर दीवार पे जो है लगाया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, मुराल्स बोला जाता है। ये कह रहा है आर इंचेंटिंग। इंचेंटिंग का मतलब जो है लिखा हुआ क्या है, अद्भुत है, बहुत ही ज्यादा क्या है, इंस्पायरिंग है, बहुत ही ज्यादा जो है मुझे खुशी देता है। अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस इंडेड। और ये लर्निंग का बहुत ही बोल सकते हैं उनका एक टेक्निक है। नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू शेयर दिस आइडिया विद माई क्लासमेट्स। और ये आइडिया जो है मैं अपने क्लासमेट के साथ जो है शेयर करने जा रही हूं, एंड माय टीचर, और मैं अपने शिक्षक के साथ भी। आई थिंक इट वुड बी ग्रेट टू क्रिएट अ कोलाज। कोलाज का मतलब है चित्रकला। क्या है, चित्रकला, वही जो मैंने बोला मुराल्स टाइप का, उस टाइप का क्या है, बनाना। कैप्चरिंग द लाइव्स एंड स्टोरीज ऑफ पीपल दैट कैन इंस्पायर अस ईच डे। और प्रत्येक दिन जो है वैसा साहस, वैसा कहानी जो हमें क्या है, प्रेरणा देता है, उस तरह का कोलाज हम क्या करेंगे, बनाएंगे। आई नो दैट वी कैन ईमेल ईच अदर। हम जानते हैं हम लोग जो है ईमेल कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि लेटर के थ्रू ही जो है हम लोग बातचीत कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। आई रियली लाइक टू रिसीव लेटर्स फ्रॉम यू। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं ये चाहती हूँ कि लेटर्स जो है ना तुम मुझे भेजा करो, ठीक है ना, जो लेटर तुम जैसे अभी लिखी हो इस तरह से भेजा करो। इससे हमारा क्या है, एक कम्युनिकेशन जो होता है एक अलग ही लेवल का होता है। ये फीलिंग जो हमारे ईमेल में देखने को नहीं मिलता है, तो लेटेस्ट मैं प्रेफर करती हूँ। इसके बाद है नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द आइडियाज दैट यू शेयर बट ऑल्सो बिकॉज द इन्वेलप ऑफ योर लेटर्स ऑफन कम्स विद ब्यूटीफुल स्टैम्प्स। देखो और सिर्फ ये नहीं कि आइडियाज, जो चीजें तुम बता रही है, जो विचार तुम दे रही है, बस उसके कारण जो है मैं लेटर रिसीव करना चाहती हूँ, ऐसा बात नहीं है। मैं इसलिए भी चाहती हूँ कि जो लेटर्स के ऊपर जो स्टैम्प्स आता है ना, वो भी मुझे बहुत ज्यादा जो है इंस्पायर करता है, ठीक है। देखो दैट मेक मी हैप्पी, वो मुझे क्या क्या रखता है, खुश रखता है। आई डू नॉट नो इफ आई एवर शेयर्ड इट बिफोर बट कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज वन ऑफ माई फेवरेट हॉबीज। पता नहीं तुम्हें मैंने अपने आदत के बारे में बताया या नहीं बताया, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, जो स्टैम्प्स आता है वो कलेक्ट करना जो है ना, वो मेरा क्या है, आदत बन चुका है। यानी आनंदा ये कह रही है कि जो भी लेटेस्ट तुम भेजती हो उस पे जो स्टैम्प्स आता है वो मैं कलेक्ट करती हूँ ना, वो क्या है, मुझे बहुत ज्यादा खुश रखता है, ठीक है ना, और वो कलेक्ट करने का मेरा क्या है, आदत है। आई हैव बीन डूइंग इट फॉर ईयर्स। मैं सालों से जो है इस चीज को करता आ रहा हूं। बट आई लर्न रिसेंटली दैट द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज कॉल्ड फिलैटली, ठीक है ना। अब जो स्टैम्प्स जो मैं कलेक्ट करती हूं, उस कलेक्ट यानी टिकट जो इकट्ठा करने का जो काम है, स्टैम्प्स को जो इकट्ठा करने का काम है, उसको बोला क्या गया, फिलैटली। क्या बोला गया है, फिलैटली। This time I received a stamp that celebrates India's independence। और इस टाइम जो मुझे स्टैम्प मिला है उसमें जो भारत इंडिपेंडेंस यानी आजादी का जश्न जो है मना रहा है, उसका मुझे स्टैम्प मिला। देखो कितना इंस्पायरिंग है। वंस अगेन इट इज कनेक्टेड टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। ओके, अ थीम रिलेटेड टू योर लेटर। जो इसका थीम जो है वो तुम्हारे लेटर से क्या है, रिलेट करता है। ओके, दैट्स ऑल from me for now। अभी के लिए बस इतना ही। But before I conclude, मैं लेटर फिनिश करूं, guess what we had for breakfast। चलो अनुमान तुम लगाओ कि ब्रेकफास्ट जो है मैंने क्या किया है। फ्लफी इडलीज, ठीक है ना, इडली मैंने लिया है। एंड वी ऑल रिमेम्बर्ड यू। हम सभी क्या है, तुम्हें बहुत ज्यादा
याद करते हैं। गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा को भी मेरी तरफ से नमस्ते बोल देना। आई एम इंस्पायर्ड बाय योर लेटर, ठीक है ना, मैं तुम्हारे लेटर से क्या है बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूं। होप टू हियर फ्रॉम यू सून, जल्दी जो है तुमसे फिर जो है लेटर मुझे मिलेगा, ठीक है ना। अबाउट योर न्यू एडवेंचर्स एंड एक्सपीरियंसेस, तो तुम्हारा जो साहसिक काम और साथ साथ जो तुम्हारा अनुभव जो तुम शेयर करोगे वो क्या है बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करने वाला होगा। बेस्ट विशेष आनंदा। अब आनंदा जो है कंक्लूड करती है, तुम्हारा जो दोस्त है वो आनंदा है। अब जो है मैं ये कहना चाह रही हूं कि जितना भी तुमने लेटर्स लिखा प्रेजेंटेशन के बारे में, नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में, बहुत ही अच्छा था। मैंने भी जो शेयर किया वो भी तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा, स्पेशली कौन सा चंडीगढ़ वाला जो सेक्टर 3 वाला जो था, ठीक है ना, बॉगन विला वाला गार्डन वाला उसका, और साथ ही साथ जो ये केमिस्ट्री हम दोनों के बीच जो है बना हुआ है, लेटेस्ट जो है एक्सचेंज करने का, यही मैं चाहता हूं ये कंटिन्यू रहे। और साथ ही साथ जो है देखो यहाँ पे जो खाने का जो शौकीन, एक पहले लेटेस्ट में हमने देखा क्या था, छोले भटूरे, और इस लेटर में हमें देखने को क्या मिला, फ्लफी इडली। तो दोनों का जो है यानी जो भी वो खाने की शौकीन थी उसके बारे में जो है लेटेस्ट के माध्यम से जो है बताई है। सौम्य बताई कि हम जो है मुझे क्या है छोले भटूरे तुम्हारे मम्मी का बहुत याद आ रहा है, और ये क्या बताई कि हम जो है फ्लफी इडली जो है ब्रेकफास्ट में लिए हैं, ठीक है ना। तो ये केमिस्ट्री एक रिलेशनशिप को जो है और जो है नेक्स्ट लेवल तक लेके जाता है। तो दोस्तों इस चैप्टर को सिर्फ चैप्टर की तरह मत लेना, इस चैप्टर को एक फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, जो कहीं ना कहीं इसके अगर इसेंस को, इस चैप्टर के इसेंस को अगर आपने समझ गया तो आप समझ जाओगे कि वाकई में हमारे सोल्जर्स जो है दिन रात क्या करते हैं और क्यों हम लोग इतना सेफ है। इतना आसान जीवन देना नहीं है, ठीक है ना। तो यू गॉट अ ब्यूटीफुल लाइफ बिकॉज यू आर एज ह्यूमन बींग्स, सो ट्राई टू put your efforts towards the sector where you can do a marvelous job. And it's not all about earning money, it's all about the person, how they will remember you. You have to choose, you have to elect that type of sectors. Money making, that's true, but at the same time do some sort of activities, do some sort of charity work, social works that can be a type of giving the contribution to the nation. Like teaching is what? It also has the same essence. Teachers are known for making career of the student. Similarly, you can select any of the areas that would be quite helpful for you, as well as it will be helpful for you even for longer. So that's all from now. Thank you so much. आपका इतना समय देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद फिर से।